कुछ लोग बड़ी तैयारी करते हैं, ऐसा लगता है कि संसार में जो धन जोड़ा है वो हमेशा हम उसका भोग कर पाएंगे। यहाँ जमीन ले लिया, यहाँ मकान बनाया, दुकान बनाया, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और लगता है कि हम मरेंगे ही नहीं। इतना सुख संपत्ति दौलत हमने जोड़ लिया, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है ना? सब छोड़ के जाना पड़ता है। चलो एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। एक लड़का था जिसको मौत से बहुत डर लगता था। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन में अच्छी सीख मिलेगी। एक लड़का था, उसको मौत से अति डर लगता था। वो सोचता था कि मुझे मरना ना पड़े, और बहुत बूढ़ा भी नहीं हुआ था, जवानी था। लड़का है तो जवानी होगा ना, प्यार से बोलो। अब उसके बाद में एक बार वो अपने काम कर रहा था, इतने में यमराज जी आ गए। यमराज जी को देखा तो डर गया। आप कौन? यमराज जी बोले हम तुमको लेने आए, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तब वो डर गया, कहता है कि महाराज मुझे चाय पीने की आदत है, थोड़ा सा टाइम दे दो, 2 मिनट दे दो, हम चाय बना करके पियेंगे और जल्दी से चाय पी करके आप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। यमराज जी बोले ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता हूँ, चाय पी लो। तो वो भीतर गया, चाय बनाया, बढ़िया चीनी चाय पत्ती डाला, अच्छे से पकाया, अदरक डाला, और उसने सोचा अगर ये चाय उनको भी पिला दूं तो उनको सुला सकता हूँ। नींद की गोली मिलाया और चाय, 1 कप चाय यमराज जी को पिला दी। पूछा उसने पियेंगे आप? यमराज जी ने सोचा कि आज तक नहीं पिया, एक बार पी लेता हूँ, स्वाद के लिए पी लिए। और जैसे यमराज जी ने चाय पी, वो सो गए नींद में। इतनी गहरी नींद लगी, नींद की गोली का असर था। 2 घंटे बड़े अच्छे से सो गए। तो उसने इतने में क्या किया कि उसने बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया। जो लिस्ट यमराज जी के पास था छूट गया, वो सो रहे हैं और आज जितने लोगों को मरना था ना, सबका नाम लिखा था और सबसे ऊपर उसी लड़का का नाम था। उसने विचार किया सबसे ऊपर से नाम हटा करके नीचे लिखता हूँ, ऐसा करने से मेरे पास में टाइम बचेगा और उस टाइम में मैं अपना काम करूंगा। उसने अपने नाम ऊपर से हटा करके सबसे नीचे लिख दिया। और 2 घंटे बाद यमराज जी जगे और यमराज बोले कि बेटा तुमने पता नहीं कौन सा चाय हमको पिलाया, इतना स्वादिष्ट था और तुमने मुझे इतना प्रेम दिया और तुम्हारे प्रेम से हम आज अति प्रसन्न हैं। इसलिए हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए आज सबसे ऊपर से शुरू ना करके सबसे नीचे से शुरू करते हैं, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। देखिए हम मनुष्य वही करते जो हमको अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हमारा चले, वो हर कोशिश हम करते हैं जितना हम कर सकते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन हम करते हैं जो वही हम चाहते हैं। ऐसा हो तो हम वही करते हैं, कोशिश करते, प्रयत्न करते हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए मौत जीवन का ऐसा सच्चाई है जिसको हमें हर परिस्थिति में स्वीकार करना ही होता है। एक दिन सबको मरना है। कुछ चीजें हैं आप स्वयं को वो करना पड़ता है। देखो जिस प्रकार अगर आपको भूख लगे तो आप दूसरों को नहीं बोल सकते कि मुझे भूख लगी तुम थोड़ा खा लो, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर आपकी शादी है तो वहां फेरे भी आप ही को लेना पड़ेगा। आप दूसरों को नहीं बोल सकते मुझे थोड़ा भूख लगी, मैं अंदर जा रहा हूं खाने के लिए, मेरे हिस्से की फेरे तुम ले लो, वो नहीं बोल सकते। इसी प्रकार मौत है, अगर आपके हिस्से में आया है तो मरना स्वयं को पड़ेगा। इसलिए मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ, मरने से पहले ही मर जाओ। अब बुरा मत मानिएगा, हम आपको मरने के लिए नहीं बोल रहे हैं,
मरने से पहले, मरने का अर्थ यह है अपने इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। मौत बिल्कुल पास है, वृद्धावस्था हो गया है, फिर भी मन में तमाम इच्छाएं हैं, हमारे पास ये हो जाए वो हो जाए, अभी भी इच्छाएं अगर है तो आपको आसान मृत्यु नहीं मिलेगी। जब तक आपका इच्छा समाप्त नहीं होता तब तक आप मृत्यु को हंसकर के स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए इच्छाओं को मार दीजिए। धीरे 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 पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से अपने इच्छाओं को हम धीरे धीरे मार दें, और अगर इच्छा खत्म हो गया है और उसके बाद मौत हो जाए तो वो मौत केवल मृत्यु नहीं, मुक्ति हो जाता है। प्यार से बोलो। जिस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, जिस प्रकार वैष्णव जन में श्रेष्ठ भगवान शंकर है, उसी प्रकार पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप लोगों ने बड़े भाव से, नियम से भागवत को सुना है और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदैव सुख हो, शांति हो, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, भागवत भगवान के शरण में आप लोग बैठे हैं और भागवत जी कल्प वृक्ष समान हैं। आपने यहाँ बैठ करके जो कुछ भी चाहा है वो सब आपको मिल जाएगा। सब कोई हाथ जोड़िए और अंतिम श्लोक पाठ करते हैं। नेत्र बंद करिए, हाथ जोड़िए, भगवान को याद करिएगा। मैं एक बार उच्चारण करूंगी और आप लोग उस मंत्र को पीछे से उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनास, प्रणामो दुःख शमनास, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनके नाम संकीर्तन मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम, ऐसे संपूर्ण दुख को नाश करने वाले श्री हरि भगवान श्रीमन नारायण के पावन चरणों में हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की, सूत जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। आप लोगों ने 7 दिन भागवत कथा को श्रवण किया और अंतिम में व्यास जी महाराज यही लिख रहे हैं, भागवत सुनने के बाद पूर्ण कथा याद हो ना हो ये संभव नहीं, पूरी कथा याद होना संभव नहीं हो पाता। इसलिए भागवत का निचोड़ सार यही है, भगवान का नाम। नित्य प्रति भगवान का नाम उच्चारण करने का नियम बनाइए। हर रोज आप भगवत नाम उच्चारण करिए, क्योंकि वो नाम ही है जिसके माध्यम से हम भव सागर से पार हो सकते हैं। अगर आपने कृष्ण जाना तो आपने सब कुछ जाना, कृष्ण जाना तो आपने जगत को जाना, कृष्ण को ही नहीं जाना तो आपने कुछ भी नहीं जाना। बस यही भागवत का सार है, कृष्ण नाम, श्री राधा नाम। बाकी आपके इष्ट देव जो कोई भी है उनका नाम ही आपके जीवन का सार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोर से बोलो। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप लोग बड़े भाव से समय से कथा में आकर के अपनी कथा का रस स्वादन किया है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए।